गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप लोग का टेस्ट है हिंदी का, जिसमें से पिछले संडे को जो टेस्ट हुआ था उसका रिजल्ट भी आज बताया जाएगा आप लोगों को, किसका कितना सब्जेक्ट में सही है। कुछ बच्चे का रिजल्ट है जिसने रिजल्ट टेस्ट दिए थे। तो बात किया जाए यहाँ पर, तो आप लोग देखिएगा ध्यान से। तो टेस्ट की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा शमीम थे, सबसे ज़्यादा रानी जी को सबसे पहले बताया जा रहा है। रानी जी का कितना सही था तो आप लोग देख लीजिए। रानी जी का मैथ में 15 क्वेश्चन सही थे, उनके 15 आंसर सही है। साइंस में इनका 20 आंसर सही था। हिंदी में इनका 20 सही है। और इनका 25 सही है हिंदी ग्रामर में। हिंदी ग्रामर में 20 20, इसी का 25 है सही। देखिए 15 20 25 35 35 20 55 55 25 80 सही है टोटल इनका क्वेश्चन। इसके बाद अनुक्रिया। अनुक्रिया का सही है टोटल 20। मैथ में 1, हिंदी में 19 और ग्रामर में शायद से 19 इसमें इसका हिंदी ग्रामर 25 इनका हिंदी टोटल सही है। 20 21 21 19 40 40 25 65 सही है टोटल। इसके बाद मौसम का सही है 18 एक विषय में सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में 19 सब्जेक्ट, दो सही, 2 सब्जेक्ट के टेस्ट दिए थे इन्होंने, 37 टोटल सही है इनका। इसके बाद समीम का 10 सही है। संदीप कुमार रविदास का 5 सही है। एक ही सब्जेक्ट के लोग टेस्ट दिए थे, संदीप कुमार रविदास। एक क्वेश्चन सही है इनका, एक नहीं 5। इसके बाद बात किया जाए मोहम्मद हारून का सही है 2 क्वेश्चंस। इस तरह से आज का था आप लोगों का। चलिए इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, जातीय अस्मिता के दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है। आप लोगों को कमेंट करके आंसर बताना है। आंसर आज आप लोग को नहीं बताया जाएगा, आंसर आप लोगों का अगले नेक्स्ट डे इस क्वेश्चन का आंसर बताए जाएंगे, लेकिन आज आप लोगों को कमेंट करके सारे क्वेश्चन का जवाब देना है। आंसर क्या होगा, पहला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अगले नेक्स्ट वीक में जब आपका बताया, जब टेस्ट होगा हिंदी का, तब पहले टेस्ट होंगे, उसके बाद पिछले वाला वीक का सोल्यूशन दिया जाएगा आप लोगों को। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, साहित्य परंपरा का ज्ञान पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। ऑप्शन ए दिया गया है सामंतवादी व्यवस्था, ऑप्शन बी पूंजीवादी व्यवस्था, ऑप्शन सी समाजवादी व्यवस्था, ऑप्शन डी अपिक सभी। कमेंट कर कर जवाब दें आप लोग, क्या आंसर होगा कमेंट कर कर जवाब बताइए दीजिए। आप लोग कमेंट कीजिए और जवाब दीजिए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का।
चलिए क्वेश्चन नंबर अगले नेक्स्ट वीक में आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा सारे क्वेश्चंस का। परंपरा का मूल्यांकन, इस क्वेश्चन को आप लोग को जवाब देना है। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होंगे? परंपरा का मूल्यांकन पाठ का लेखक कौन है? परंपरा का मूल्यांकन पाठ का लेखक कौन है? इनका जवाब दीजिए आप लोग। आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? आप लोग जवाब दीजिएगा। पहला ऑप्शन दिया गया ललित विलोचन शर्मा, दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया राम अशोक वजापाई, तीसरा दिया गया रामविलास शर्मा, चौथा आपका दिया गया भीमराव अम्बेडकर। कमेंट कर कर आप लोग आंसर बताएं क्या आंसर होंगे। तीसरा क्वेश्चन का सोल्यूशन आप नेक्स्ट वीक में आपको लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन लखनऊ, दूसरा ऑप्शन बिहार, तीसरा ऑप्शन पटना, चौथा ऑप्शन उत्तर प्रदेश। कमेंट करके जवाब दीजिए आंसर क्या होगा 4 नंबर क्वेश्चन का। आप लोग कमेंट करें और जवाब दीजिए रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ पे हुआ था रामविलास शर्मा का जन्म? आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं कमेंट करके जवाब दीजिए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन दिया गया 6 जून 1855 ईस्वी में, ऑप्शन बी दिए गए 5 जनवरी 1932 ईस्वी में, ऑप्शन सी दिए गए 10 अक्टूबर 1926 कर लीजिएगा इसे 1926 में, 18 मार्च 1770 ईस्वी में ऑप्शन आप लोग को दिया गया है, और ये ऑप्शन नहीं होंगे आपका, ये काट दीजिए। आप लोग बताइए क्या आंसर होगा, आप लोग कमेंट करके आंसर रामविलास शर्मा जी का जन्म कब हुआ था कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग, और बताइए आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा आप लोग। 6 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, रामविलास शर्मा कौन राज्य में पढ़ने गए थे? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी आपका असम, ऑप्शन डी नागालैंड। कमेंट कर कर बताएं आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए आंसर क्या होगा। रामविलास शर्मा कौन राज्य में पढ़ने गए थे? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी नागालैंड हो जाएंगे, ऑप्शन डी असम। आप लोग कमेंट कर कर जवाब दीजिए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग को आज आंसर नहीं बताया जाएगा। नेक्स्ट वीक में जब टेस्ट होंगे उस दिन आप लोग का इस क्वेश्चन का सारे का आंसर बताए जाएंगे। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट में करना है कि आंसर क्या होंगे। 7 नंबर क्वेश्चन, रामविलास शर्मा किस विश्वविद्यालय में पढ़ने गए थे? विश्वविद्यालय में लिख लीजिए किस विश्वविद्यालय में पढ़ने गए थे। ऑप्शन ए विश्वविद्यालय नालंदा, विश्वविद्यालय आगरा, विश्वविद्यालय बिहार, विश्वविद्यालय ऑप्शन डी लखनऊ। कमेंट कर कर आप लोग जवाब दीजिए क्या आंसर होगा। रामविलास शर्मा किस विद्यालय में पढ़ने गए थे? आप लोग कमेंट कर कर बताना है आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, रामविलास शर्मा का निधन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी आपका दिया गया दिल्ली में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी बिहार में, ऑप्शन डी लखनऊ में। कमेंट कीजिए और बताइए आंसर क्या होगा आप लोग का इस क्वेश्चन का। आंसर का जवाब दे आप लोग, सही आंसर का जवाब दीजिएगा आप लोग। आंसर क्या होगा, रामविलास शर्मा का निधन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी बिहार में, ऑप्शन डी लखनऊ में। कमेंट कीजिए और जवाब दीजिए आप लोग आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं हम लोग। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा जो आंसर है जिसका देखा जाएगा, जिसका सबसे ज़्यादा सही होंगे, सभी विषय में टेस्ट होंगे आपका, और जिसका सही होंगे सबसे ज़्यादा उन्हें इनाम की राशि दी जाती है, प्राइज दिया जाता है। पिछली टेस्ट का विजेता अनुप्रिया जी को भेज दिए गए हैं। आप चलिए इससे आगे देखा जाए क्वेश्चंस। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, रामविलास शर्मा का निधन किस ईस्वी में हुआ था? ऑप्शन ए 30 मई 2000 ईस्वी,
बी ऑप्शन 15 जून 1945, सी ऑप्शन 8 जनवरी 1700, डी ऑप्शन 21 मार्च 1848 को। आप लोग कमेंट कर कर बताएं आंसर इस क्वेश्चन का 9 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा। कमेंट कीजिए और जवाब दीजिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्यापन कार्य किया था। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी इतिहास, ऑप्शन डी आपका है भूगोल अंग्रेजी। आप लोग कमेंट कर कर बताएं क्या आंसर होगा। ऑप्शन डी आप लोग का दिया गया है अंग्रेजी। कमेंट कीजिए और जवाब दीजिए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का आपका। रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्यापन कार्य किया था। आप लोग कमेंट कर कर जवाब दीजिए। तो चलिए आप हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 11, रामविलास शर्मा किस संस्थान के निदेशक बने थे। ऑप्शन ए दिया गया KM हिंदी संस्थान, ऑप्शन बी JM हिंदी संस्थान, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा यहाँ पर हिंदी साहित्य अकादमी, ऑप्शन डी हो जाएंगे राष्ट्रभाषा परिषद। कमेंट कीजिए और आप लोग जवाब दीजिए क्या आंसर होंगे इस क्वेश्चन का आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। 11 के बाद आप लोग 12 पे देखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आपके पास आ चुका है। कमेंट करके आप लोग को जवाब देते जाना है सारे क्वेश्चन का। थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन आज ज़्यादा 35 क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड चलते हैं हम लोग। तो निराला की साहित्य की साधना के रचनाकार है। ऑप्शन ए दिए गए हैं रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी आपका मान लीजिए सी दिए गए आपका अशोक वाजपेयी, बी दिए गया शिव पूजन शाह है। कमेंट करके आप लोग बताएं ऑप्शन क्या होगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन का क्या दिया गया है तो देख लीजिएगा आप लोग। बताया जा रहा है आपका ऑप्शन डी क्या है। ऑप्शन डी आप लोग को दिया गया है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएंगे आप लोगों का। ऑप्शन डी हो जाएंगे रामविलास शर्मा। कमेंट करके आप लोग को बताना है कि आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। आप लोग जवाब दीजिए, आंसर बताइए क्या होंगे क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा आप लोग, परंपरा का मूल्यांकन किस विद्या की रचना है। ऑप्शन ए दिया गया है कहानी, ऑप्शन बी निबंध, ऑप्शन सी संस्मरण, ऑप्शन डी दिए गए हैं आपका इनमें से कोई नहीं मान लीजिए। ऑप्शन डी 13 का 14 का आप लोगों का क्या दिया गया 13 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन 13 का दिया गया है आपका डी लघु का था। इसे क्या डी मान लीजिए, डी का लघु का था। और कमेंट करके आप लोग बताइए क्या आंसर होंगे। आप क्वेश्चन नंबर 13 का आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जवाब देना है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, किन लोगों के लिए साहित्य का परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है। ऑप्शन ए दिए गए हैं तो देखिएगा ऑप्शन ए क्या शिव पूजन शाह है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी शिव पूजन शाह है, ऑप्शन ए आपका क्या होगा 14 नंबर क्वेश्चन का। देखिएगा ये नहीं होंगे आपका, ये नहीं है ऑप्शन। चलिए आगे बताया जाता है आपका ऑप्शन क्या है। ये है जो लकीर के फकीर है, जो साहित्य के युग में परिवर्तन करना चाहते हैं। और सी और बी ऑप्शन है जो रूढ़िवादी है। डी ऑप्शन है जो साहित्यकार बनना चाहते हैं। इनमें से क्या आंसर होगा आप लोग कमेंट कर कर बताएं आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। 14 नंबर क्वेश्चन का कमेंट कीजिए और जवाब दीजिए। यदि आप अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपको प्राइज की राशि दी जाती है हमारे यहाँ। इस बार की विजेता अनुप्रिया रानी जी है। इस बार का विजेता कौन है, रानी जी है। साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम किस साहित्य का मूल्य निर्धारित करते हैं। जो श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबिंबित करता है। ऑप्शन बी जो पूंजीपतियों के हितों को प्रतिबिंबित करता है। ऑप्शन सी जो सम विभाजन को बढ़ावा देता है। ऑप्शन डी जो जातिवाद का पोषक है। कमेंट कर कर आप लोग आंसर बताइए 15 नंबर का आंसर क्या होगा आप लोगों का। 15 नंबर क्वेश्चन का कमेंट करके आप लोग जवाब दीजिए आंसर क्या होंगे 15 नंबर क्वेश्चन का।
चलिए हम लोग चलते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने हो चुके होंगे, आंसर आप लोग दे चुके होंगे। 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आ चुके हैं आपके सामने। 16 नंबर क्वेश्चन, साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है? ऑप्शन ए समाज की तरह, ऑप्शन बी जंगल की तरह, ऑप्शन सी शहर की तरह, ऑप्शन डी परिवार की तरह। तो आप लोग बताइएगा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। साहित्य में विकास की प्रक्रिया किस तरह संपन्न होता है? ऑप्शन ए समाज की तरह, ऑप्शन बी जंगल की तरह, ऑप्शन सी शहर की तरह, ऑप्शन डी परिवार की तरह। कमेंट कीजिए और आप लोग बताइए आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। आप लोग आंसर का जवाब दीजिए। अनुप्रिया विशाल जी, रानी जी, क्रिश जी, नंदिनी जी, मौसम गुप्ता, आप लोग जवाब दीजिए क्वेश्चंस के आंसर क्या होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलिए। एक बात याद रखिएगा, आपका सिलेबस चेंज हो चुके हैं सभी विद्यार्थी का। अब 60 हिंदी में 60 ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाएंगे, आपके 80 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। पहले 100 पूछे जाते थे, अब 80 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे आपको हिंदी में। साहित्य सापेक्ष के रूप में होता है, ये 17 नंबर क्वेश्चन है। साहित्य सापेक्ष के रूप में होता है, इसका ऑप्शन क्या है आप लोग देखिएगा। ऑप्शन ये 4 दिए गए हैं, आप लोग कमेंट कर कर बताएं आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। कमेंट कीजिए और बताइए आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए दिया गया पराधीन, ऑप्शन बी दिए गए हैं स्वाधीन, ऑप्शन सी दिया गया कलाधीन, ऑप्शन डी दिया गया राजधीन, गजधीन। बताइए आंसर क्या होंगे इस क्वेश्चन का। आप लोग जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका कितना था? 16 शायद था, 16 17 नंबर थे। कितने नंबर थे आपका? ऑप्शन 17 नंबर क्वेश्चन थे। राज्यधीन होगा, ये क्या हो जाएगा आपका? राज्यधीन। राज्यधीन कर लीजिएगा। अब बताइए कमेंट कर जवाब दीजिए आंसर क्या होंगे 17 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों का। अब चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे, जो इसका सोल्यूशन आप लोग को नेक्स्ट वीक बताए जाएंगे, उसके बाद आपको पीडीएफ भी दे दिया जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया था? या यूरोप हो जाएगा, यूरोप को प्रभावित किया था। ऑप्शन ए दिया गया भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी अर्मेनिया। बताइए क्या होगा आंसर, आप लोग कमेंट कर जवाब दें। इसका आंसर क्या होगा? एथेंस हो जाएंगे, ये आपका एथेंस हो जाएंगे, एथेंस। कमेंट कीजिए, जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का एथेंस है, आपका ये दिया गया है, तो आप लोग कमेंट कर बताइएगा ऑप्शन डी आपका क्या है? एथेंस है, एथेंस। आप लोग कमेंट कर बताना। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं हम लोग, देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन 18 हो चुके। साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है? ऑप्शन ए प्रतिभाशाली मनुष्यों की, ऑप्शन बी भाग्यवादी मनुष्य को, ऑप्शन सी परिमुखी मनुष्य को, ऑप्शन डी पूंजीपति मनुष्य को। कमेंट करके आप लोग जवाब दीजिए क्या आंसर होंगे इस क्वेश्चन का आपका। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है आप लोगों को कमेंट कर जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 पर चलते हैं। 20 नंबर देखिए क्वेश्चन, किस वर्ष के क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों की आपसी संबंध में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ? ऑप्शन ए 1915 को क्रांति, ऑप्शन बी आपका 1916 की क्रांति, ऑप्शन सी 1917 की क्रांति, ऑप्शन डी 1918 की क्रांति। कमेंट करें और आप लोग जवाब दीजिए क्या आंसर होगा आपका 20 नंबर क्वेश्चन का। 20 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग, और जो सबसे ज़्यादा सही जवाब देंगे सभी सब्जेक्ट में उन्हें इनाम की राशि दी जाएगी। बहुत जल्द वेबसाइट बनने जा रहा है, जैसी वेबसाइट बन जाएंगे आपका जितना भी MCQ टेस्ट वेबसाइट पर ही होगा। आप लोगों को वेबसाइट पर जाकर टेस्ट देने होंगे आप लोगों को, उसी समय आप लोग का रिजल्ट टेस्ट दीजिएगा, आपका रैंक बता दिए जाएंगे, और जब फाइनल टेस्ट खत्म होंगे 2 दिन के बाद तो आप लोग को रैंक के हिसाब से वहाँ पे प्राइज दी जाएंगी। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ पे आप लोग का 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता क्या है? ऑप्शन ए समाजवाद, ऑप्शन बी पूंजीवाद, ऑप्शन सी जातिवाद, ऑप्शन डी परिवारवाद। कमेंट कर आप लोग जवाब दीजिए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का आपका। कमेंट कीजिए और जवाब दीजिए क्या आंसर है इस क्वेश्चन का आपका। हमारी राष्ट्रीय जो आवश्यकता है किसका? समाजवाद,
ऑप्शन बी पूंजीवाद, ऑप्शन सी जातिवाद, ऑप्शन डी परिवारवाद। कमेंट कीजिए और आंसर का जवाब दीजिए। 21 का आपका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलिए। 22 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। ऑप्शन ए पूंजीवाद व्यवस्था, ऑप्शन बी दिया गया जातिवाद व्यवस्था में, ऑप्शन सी समाजवादी व्यवस्था में, ऑप्शन डी भौतिकवाद व्यवस्था में। कमेंट करें और आप लोग जवाब दीजिए क्या आंसर होंगे आपको आपके क्वेश्चंस का। इस क्वेश्चंस का क्या जवाब होगा आप लोग कमेंट कर जरूर बताएं इस क्वेश्चंस का क्या आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं हम लोग। 23 नंबर क्वेश्चंस आपके सामने आ चुके हैं। देखिएगा, समाजवादी व्यवस्था किस संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती है। ऑप्शन ए पश्चात संस्कृति, दूसरा आवर्चीन संस्कृति से, तीसरा ऑप्शन आप लोगों का क्या था, तीसरा ऑप्शन आप लोग का दिया गया है यहाँ पर प्राचीन संस्कृति, और चौथा ऑप्शन दिया गया आपको नगरीय संस्कृति। कमेंट कीजिए आंसर क्या होगा आपका। क्वेश्चन एक बार और आपके सामने लगा दिया जा रहा है, देख लीजिए। समाजवादी व्यवस्था किस संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती है। पहला पाश्चात्य संस्कृति, दूसरा आनवर्ची संस्कृति, तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है देखिएगा, तो इसका प्राचीन संस्कृति है, चौथा नगरीय संस्कृति है। आप लोग बताइए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का 23 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा आप लोग क्या है। परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है। परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है। ऑप्शन ए दिया गया है रामविलास शर्मा की, ऑप्शन बी नामवर सिंह की, ऑप्शन सी जगदीश गुप्ता की, ऑप्शन डी नागेंद्र की। डॉक्टर नागेंद्र कमेंट कर आप लोग जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। आप लोग कमेंट कीजिए और जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं हम लोग। प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। ऑप्शन ए धर्म ज्ञान का, ऑप्शन बी साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, ऑप्शन सी कला के ज्ञान से, ऑप्शन डी आपका इतिहास के ज्ञान से। उत्तर क्या होगा आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट कीजिए आंसर इसका क्या होगा क्वेश्चन नंबर 25 का। बताइए कमेंट कर आप लोग क्वेश्चन 25 का आपका आंसर क्या होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आप लोग जवाब दे दीजिएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा 25 के बाद। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने आ चुका है। 26 दिया गया, सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है। ऑप्शन ए धर्म युद्ध, ऑप्शन बी कर्म युद्ध, ऑप्शन सी वर्ग युद्ध, ऑप्शन डी युद्ध। कमेंट करें और जवाब दीजिए आंसर क्या होगा आपका 26 नंबर क्वेश्चन का। आप कमेंट कर जवाब दीजिए आप लोग 26 नंबर क्वेश्चन का। रानी जी आप अपना अकाउंट नंबर जरूर भेजें, आपका पिछले बाकी है आप नहीं भेज रहे जिसके कारण आपके पैसा नहीं भेजे जा रहे हैं। अनुप्रिया जी भेज दिए तो उनको भेज दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा आप लोग। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। साहित्य की सापेक्ष, साहित्य के सापेक्ष रूप, यहाँ रूप कर लीजिएगा, रूप में क्या होते हैं। साहित्य के सापेक्ष के रूप में क्या होता है। ऑप्शन ए पराधीन, ऑप्शन बी जड़, ऑप्शन सी दिए गए आपका परतंत्र, ऑप्शन डी दिया गया है स्वाधीनता। ऑप्शन डी क्या दिया गया है आपका, तो ऑप्शन डी दिया गया है आपका, याद रखिएगा ऑप्शन डी दिए गए हैं आपका स्वाधीन। कमेंट करें और जवाब दीजिए। नेक्स्ट वीक में आप लोग का इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपके 27 देखिए 28 देखिएगा, 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन। एथेंस किस महादेश में है। दिया गया यूरोप में, ऑप्शन बी दिया गया एशिया में, ऑप्शन सी में, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया में। आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। 27 ही है ये आपका क्वेश्चन। कितने नंबर है 28, 28 नंबर क्वेश्चन है। बताइए कमेंट कर क्या आंसर होंगे आपका इस क्वेश्चन का। कमेंट कीजिए आप लोग। एथेंस किस महादेश में आते हैं। ऑप्शन ए यूरोप में, ऑप्शन बी एशिया में, ऑप्शन सी अमेरिका में, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 19 चलिए। वायरन भाषा किस भाषा का कवि है। वायरन जो है किस भाषा की कवि है। ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी आपका दिए गया है फ्रेंच। ये आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंच कर लीजिएगा फ्रेंच।
तो कमेंट कर कर आप लोग जवाब दीजिए। आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का आपका 29 का, आप लोग कमेंट करें और जवाब दीजिए 29 नंबर क्वेश्चन का। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा आपके सामने आ चुका है। 30 नंबर क्वेश्चन, निराला की साहित्य साधना किनकी कृति है? ऑप्शन ए दूधनाथ सिंह की, ऑप्शन बी रघुवीर सहाय की, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा की, ऑप्शन डी मुक्ति बोध की। कमेंट करें और जवाब दीजिए क्या आंसर होगा 30 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों का। 30 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा 30 नंबर क्वेश्चन का आपका। 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है? ऑप्शन ए दिया गया 2 खंडों में, ऑप्शन बी दिए गए हैं आपका 3 खंडों में, ऑप्शन सी 3 दिया गया है 4 खंडों में, ऑप्शन डी दिया गया है 5 खंडों में। कमेंट करें और जवाब दीजिए क्या आंसर होगा आपका इस क्वेश्चन का। 31 का आंसर क्या होंगे आप लोग जवाब दीजिए 31 नंबर क्वेश्चन का। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 32 पे। 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने आ चुके हैं। प्रेमचंद और उनका युग किनकी रचना है? ऑप्शन ए प्रेमचंद की, ऑप्शन बी डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की, ऑप्शन सी दिनकर की, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा की। कमेंट कीजिए और बताइए आंसर क्या होंगे क्वेश्चन नंबर 32 का आप लोगों का। तब चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 पे। 33 आ चुके हैं क्वेश्चन आपके सामने। लैटिन कवि कौन है? ऑप्शन ए दिए गए ब्राजील, ऑप्शन बी वायरन, ऑप्शन सी शेक्सपियर, ऑप्शन डी रेयर मारिका रिल्के। कमेंट कीजिए और जवाब का आंसर दीजिए आप लोग क्या आंसर होंगे इस क्वेश्चन का। कमेंट कीजिए आप लोग जरूर, सारे स्टूडेंट जितने स्टूडेंट देख रहे हैं सभी लोग आप लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 34 पे देखते हैं। तारा सप्तक में कितने कवियों की कविता संग्रहित है? तो ऑप्शन ए दिया गया संग्रहित है, तो ऑप्शन ए देखिएगा आप लोग का क्या होगा। ऑप्शन ए दिया गया 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 दिए गए हैं, ऑप्शन डी आपका 7 है। कमेंट करें क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 34 का। इसके बाद आपका आखिरी क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन है आपका। आगे ने तार सप्तक कब संपादित किया? ऑप्शन ए दिए गए हैं 1941 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1943 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1945 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में। आप लोग कमेंट कर कर जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। चलिए आज इतना ही तक। आप लोग को पता है आज का विनर पहला स्थान रानी जी का आया है, सेकेंड स्थान अनुप्रिया का आया है, थर्ड स्थान मौसम का आया, लेकिन इनाम सिर्फ रानी जी को दिया जाएगा, टॉप आने वाले स्टूडेंट को ही दिया जाता है। चलिए आज इतना ही, फिर कल आप लोग को कुछ देर के बाद, कुछ घंटे के बाद आप लोग का फिर मिलेंगे। आज टेस्ट होंगे आपको कुल सब्जेक्ट का, भूगोल का फर्स्ट चैप्टर का आपका टेस्ट होगा। उसके बाद आपका भूगोल में और हिंदी हो चुके हैं, इसके बाद अब हिंदी ग्रामर का टेस्ट होंगे आपका। हिंदी ग्रामर का नहीं तो हिंदी ग्रामर का होंगे, उसके बाद मैथ का होगा आपका,